हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरती से आरती ब्लॉग में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब। अभी हो चुका है मॉर्निंग, मतलब मॉर्निंग नहीं, 9-10 ही बज चुका है। तो अभी नाश्ता वगैरह किए हैं, बट बाहर से मंगा के, क्योंकि रात का खाना जब सब्ज़ी चावल बनाए थे ना तो वो भी बहुत बचा हुआ था। तो सुबह तो पतिदेव को ओट्स ही देना पड़ता है, क्योंकि सुबह सुबह वो चावल वगैरह खाते नहीं हैं और रोटी बनाने का है नहीं, आप लोग जानते ही हैं। अभी कुछ दिनों से प्रॉब्लम ही चल रहा है। तो मैं सबसे पहले अभी उठी हूँ और एक कमेंट देखी हूँ। मैंने गुरु पूर्णिमा के दिन एक ब्लॉग डाला था, जो कि अपने गुरुजी से रिलेटेड भी कुछ बताया था कि मैं एक आश्रम से जुड़ी हुई हूँ। और सबसे पहले तो गुरु का नाम नहीं बताना चाहिए, लेकिन हम लोग लेते हैं तो इसलिए मैंने ब्लॉग में शेयर कर दिया था। तो वहीं पास के मंदिर के किसी कोई एक लड़की है जो वहीं शायद जहाँ पे हमारा आश्रम है ना, वहीं पे वो रहती है। तो वो जानती है शायद, इसलिए वो कमेंट की हैं कि क्या दी, आपका इतना पढ़ा लिखा होने का कोई फ़ायदा नहीं, बाबा के चक्कर में मत पड़ो, ये हो। तो भाई वो बाबा नहीं, हम लोग गुरुदेव बोलते हैं। वो हमारे गुरु हैं और उनका एक आश्रम था, जो कि हम लोग आश्रम से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई बाबा है, मतलब हर वक्त दिखाते फिरते चलो। और उन्होंने कोई मुझे जहाँ तक पता है कि आज तक कोई गलत ज्ञान नहीं दिया, मुझे क्या किसी को भी नहीं दिया होगा। जो लोग भी वहाँ के शिष्य होंगे उनसे सब खुश ही होंगे। और उनके जाने के बाद सब लोग, बहुत कम लोग अब उस आश्रम में जा पाते हैं, और हम लोग भी अब बहुत कम ही जा पाते हैं। मैं तो शादी के बाद बहुत कम ही जा पाई हूँ, लगभग 2-4 बार गई होंगी, वो भी जब से ब्लॉगिंग स्टार्ट किया तब से तो एक बार भी नहीं गई, वरना ज़रूर दिखाती मैं आप लोग को ब्लॉग में। 3-4 साल पहले ही गई थी, वो भी बस 3-4 बार ही गई होगी। पहले था शादी के पहले कि हमेशा हर ओकेज़न पे, हर फेस्टिवल पे, मतलब जो भी चीज़ आता था ना, जन्माष्टमी हो या फिर दशहरा हो, हर चीज़ में जाती थी। तो वहाँ पे जुड़ने से हमारा कोई कभी घाटा नहीं हुआ है। उन्होंने हमेशा बस पूजा पाठ के कुछ नियम बताए कि हाँ ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। तो बस मन को थोड़ा सा सुकून मिला, बस यही चीज़ है। और कोई वहाँ पे ऐसे कुछ है नहीं पर्सनल कि मतलब बाकी जो अभी दुनिया में लोग कहते हैं ना, वो बाबा के पास दिखवा लो, वो बाबा के पास दिखवा लो, तो ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे सिस्टम। और मैं वहाँ पे पर्सनली मैं नहीं जुड़ी हूँ, मेरे पापा बहुत दिन से थे, लगभग 25 या 30 इयर्स तो हो ही गए होंगे। शादी के कुछ दिनों बाद से ही वहाँ पे मेरे पापा जी जुड़े हुए थे। तो मम्मी थी, भैया, सब लोग वहाँ के शिष्य थे। तो फिर मैं कैसे नहीं रहती। सब लोग कहते गुरुमुख हो जाना चाहिए जहाँ पे फैमिली लोग हैं, तो मैं बस वहाँ पे उस आश्रम से जुड़ी। वो भी जब मैं शायद कब थी, मैं जुड़ी थी 2010 में, हाँ 2010 में, जब मैं वहाँ से जुड़ी थी, क्योंकि मुझे पूजा पाठ करना ना बहुत अच्छा लगता था, स्पेशली नवरात्रि। तो ऐसे तो नवरात्रि कर सकते हैं, लेकिन वहाँ के नियम के अनुसार करना ना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता था। तो मैं मम्मी पापा को ना करते हुए देखती थी, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं भी वहाँ की शिष्य बनूँगी, ताकि वहाँ के रूल से मतलब पूजा पाठ वगैरह कर सकूँ। तो ये चीज़ मुझे अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने वहाँ पे करवाया अपना, मतलब शिष्य बनी। सब लोग हैं बने हुए, अभी भाभी भी आई है हमारे घर, तो उनको भी हम लोगों ने बनवा दिया था। तो बस यही है, बाकी वहाँ पे कुछ नहीं है ऐसा। और अभी जस्ट मैं ब्लॉग बना रही हूँ तो एक कमेंट अभी आया है, नाम तो याद नहीं आ रहा है, बस ये लिखा था कि दीदी लास्ट में आप पूजा कर लीजिए, यानी कि लास्ट सोमवारी पे बोल रही है, क्योंकि फर्स्ट सोमवारी पे कुछ किया नहीं, करने का है ही नहीं। तो इस वजह से वो बोल रही है कि दीदी आप लास्ट सोमवारी पे पूजा कर लीजिएगा। तो चलो कोई बात नहीं, अभी मैं कुछ सोचूंगी नहीं, सोच के बहुत कुछ रखा था पहले, सावन के पहले दिन से ही रखा था कि पूर्णिमा के दिन भी जाऊंगी तो अपने आश्रम, वहाँ प्रोग्राम वगैरह होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, तो मैं वो दिखाऊंगी। ऐसा बहुत कुछ सोच के रखा था, लेकिन पूरा नहीं हुआ। इसलिए अब मैं नहीं सोचने वाली कि लास्ट सोमवारी पे क्या करूँगी, मंदिर जाऊँगी नहीं जाऊँगी, जब आएगा
टाइम नज़दीक तब देखा जाएगा, क्योंकि पूरा आप लोग देख लीजिए यहीं पे ऐसे चूड़ा, ये देखिए चूड़ा पूरा ऐसे बड़ा पड़ा है। इतना शौक से लिए थे, इस साल चूड़ा ही लिए थे। हर साल तो हम कांच की चूड़ियाँ ही पहनते थे, बट इस बार मन किया कि पूरा मंथ जो है वो चूड़ा पहने, तो बस अब क्या ही बोले। और अभी आपको थोड़ी देर बाद नेक्स्ट वीडियो में ना आपको मेरा दिखेगा गृह प्रवेश का एल्बम। तो अभी मैं खुद भी अच्छे से नहीं देखी हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कल ही आया है ये बन के, तो मैं आप लोगों के साथ मैं सोच रही हूँ कि शेयर कर दी। इसमें कोई अगर फैमिली मेम्बर होंगे तो आपको भी बता देंगे इसी बहाने, क्योंकि जब मैंने छेका का एल्बम दिखाया था ना तो उस टाइम मेरे व्यूज़ बहुत ज़्यादा डाउन थे। उस टाइम कोई उतना जानता नहीं था। अभी चलो भाई 2-4 लोग, कुछ लोग तो जानते ही हैं। तो एक बार और मैं आप लोग को अपनी शादी वाला एल्बम दिखाऊंगी। वीडियोस भी मैं लाऊंगी, लेकिन अभी वीडियोस जो है वो मेरे पास नहीं है, मायके में। तो अभी उसको जो है ना वो कैसेट में है, तो उसको अभी पेन ड्राइव में लाना पड़ेगा, फिर मैं लैपटॉप में लाऊंगी, फिर उसके बाद ही मैं दिखा पाऊँगी। इस वजह से मैं नहीं ला रही हूँ। बहुत दिनों से मैंने बोल भी रखा था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल ये है गृह प्रवेश का एल्बम, जो कि मैं अभी थोड़ी देर में दिखाऊँगी। अभी जस्ट खाया पिया है, तो अभी थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ कि रेस्ट कर लूँ। और वैसे भी अभी ना बारिश का मौसम चल रहा है, तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि किसी तरफ बारिश जो है वो चल रहा है मतलब हो रहा है। बाकी मेरे कपड़ों का हाल जो है ना गाइस, सारा 2 दिन के लिए रखे थे ऐसे, बस 2 दिन के लिए। मुझे नहीं पता था कि ऐसे 20 दिन होने वाला है, इसीलिए अब मैं नहीं सोचती हूँ। जब जो भी काम करना होता है ना मैं उसी वक्त कर लेती हूँ, क्योंकि अब कुछ सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं जब जो सोच रही हूँ ना वो हो ही नहीं पा रहा है। इतना कुछ सोच के रहता था, मैं सोची कि यार 2 दिन ऐसे पड़े रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, धुले हुए ही कपड़े हैं, बस बेडशीट बिछा के रख दिया। 2 दिन बाद में सबको फोल्ड करके सारा चीज़ एक चीज़ मैंने इतनी बारीकी से शॉपिंग किया था ना, वहाँ पे देखिए वो सब पड़ा हुआ है कि उसमें पतिदेव का शर्ट रखूँगी, तो उसमें जीन्स रखूँगी। ये इतने सारे इतने महंगे डब्बे मैं दुकान से ढूंढ के लाई हूँ। मॉल में मुझे उसका क्वालिटी नहीं अच्छा लग रहा था, तो मैं दुकान गई, एक डब्बा मतलब 150 का बड़ा वाला साइज़ पड़ा था। आप लोगों ने पिछले ब्लॉग, इतने सारे खर्च करने के बाद मेरा सामान जो है वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो थोड़ा बहुत बड़ा तो लग ही रहा है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। और अभी इस रूम में तो जान नहीं रहे, चूहे ने भी पूरा तहलका मचा के रखा हुआ है। भगवान जी का फ़ोटो जो है वो देखिए इधर उधर कर दिया है, उनका माला वगैरह सब। वो मंदिर अभी देख रहे थे, सच में बहुत रोना सा आ रहा है। मतलब पूजा पाठ नहीं करने से जब भगवान जी का भी जो चेहरा होता है ना, लगता है जैसे उदास एकदम होश आ जाता है। और वही अगर इंसान पूजा पाठ करते रहता है तो मंदिर में भी एकदम भगवान का चेहरा जो है वो थोड़ा खिला खिला सा लगता है। ऐसा किस को फील होता है? मुझे तो ऐसा ही लगता है मंदिर में जब भी मैं झाँकती हूँ, कि जब मैं पूजा करती हूँ दिया वगैरह जलता है, फूल वगैरह चढ़ जाते हैं, तो थोड़ा एकदम अच्छा लगता है मंदिर देखने में। तो अभी फ़िलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे रहने देते हैं। बाकी छोटे मोटे कुछ काम है वो मैं निपटा लेती हूँ, उसके बाद आप लोग को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो पहले तो मैं बता दूँ कि आपका कमेंट करना ही मुझे कुछ उतना बुरा लगा और ना ही मुझे अच्छा ही लगा। आपने पढ़े लिखे होने का बोला कि कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं बता दूँ पढ़े लिखे का मतलब ये नहीं होता कि आप पूजा पाठ में ध्यान नहीं दे सकते हो या फिर आस्था नहीं है किसी चीज़ में। तो मैं बचपन से ही मतलब पूजा पाठ करने में बहुत ज़्यादा मन लगाती हूँ। आप लोग समझ सकते हैं मेरा नाम ही आरती है मैं पूजा पाठ कैसे ना करूं। एक्चुअली मेरा नाम जो है वो कोई और था। 2010 के पहले मेरा नाम कुछ और ही था। 9-10 स्टैंडर्ड नहीं बता रही हूँ मैं, ईयर बता रही हूँ। 2009 और 10 के बाद पता नहीं मुझे कहाँ से इतना पूजा पाठ में, उससे भी बचपन में भी पहले था। मैं बहुत छोटी थी तब मैं सोमवारी व्रत रखती थी। कर्मा धर्मा गोधन मतलब जितने भी जो अनमैरिड लड़कियां रख सकती थी वो मैं रखती थी, और बिना कुछ खाए पिए ही रखती थी। तो पापा बोलते भी थे कि अरे अभी इतनी छोटी है मेरी बेटी, मम्मी को बोलती थी कि इतने सारे क्यों फास्टिंग इसको रखवा देती हो। वो भी सोमवारी का सब लड़की लोग हम देखते थे, एक फर्स्ट वाला सोमवारी और एक लास्ट वाला करती थी। बट मैं क्या थी ना गाइस, इसमें टोटल करती थी 4 पढ़े और 5 पढ़े मैं पूरा ही कर लेती थी। इतना मुझे पूजा पाठ अच्छा लगता था करना।
तो अभी बड़े भी हो गए हैं तब भी ये करते ही हैं। ऐसा नहीं है कि बड़े होने के बाद सब चीज़ ख़त्म हो गया है, मन नहीं लगता है, तो अभी और ही बढ़ गया। अब तो शादीशुदा वाला लाइफ है, तब तो और ही करना ही पड़ता है। तो पहले भी मैं बहुत ज़्यादा करती थी, इसलिए मेरे पापा ने नाम आरती रखा था। पूजा भी रखते, लेकिन पूजा मेरी एक कज़न का नाम था, बड़े पापा की लड़की का नाम था, इस वजह से उन्होंने पूजा नहीं रखा। उसके पहले आप लोग सोचिएगा क्या नाम होगा मेरा। आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि मेरा क्या नाम हो सकता है। आरती नाम से पहले अगर कोई नाम होगा तो सब लोग उसी नाम से पुकारते थे। और स्पेशली जब मैं मौसी के यहाँ, मेरी मौसी भी उसी गांव में रहती थी, तो जब मैं उस गांव में जाती थी तब तो वही नाम से सब लोग बुलाते थे। बस इस साइड जिस साइड मेरा घर था ना मायके, उस साइड मेरे को आरती सब बुलाने लगे बहुत जल्दी। तो चलिए अब इस व्लॉग को यहीं पर रहने देते हैं। बाकी आपने चलिए अपना सजेशन दिया कमेंट करके, तो कोई बात नहीं, व्यूवर्स होते हैं, अच्छा है, कमेंट भी करना ही चाहिए। जिसको जैसा लगे उस टाइप को कमेंट करेगा ही, नहीं करेगा तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम सही हैं कि गलत हैं। लेकिन इस मामले में मुझे लगता है मैं नहीं गलत हूँ, कोई नहीं गलत हो सकता है। सबका अपना अपना विश्वास होता है, सबका अपना आस्था पे विश्वास होता है। तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि पढ़े लिखे होने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा नहीं कि अनपढ़ लोग ही सिर्फ पूजा पाठ कर सकते हैं या फिर कुछ और। उन्होंने बस पूजा पाठ का रास्ता दिखाया और वैसा कुछ वहाँ पे है नहीं। मैं आपको कभी दिख जाऊँगी तो मैं वहाँ पे मंदिर का टूर ज़रूर कराऊँगी। और चलिए अब इस ब्लॉग को रहने देते हैं। अभी आते छत पे से, अभी आप लोग को भी ले जाते, लेकिन उधर का हालत ऐसा है ना कि मोबाइल अगर लेकर जाएंगे ना तो पैर में फिर से मेरा चोट लग जाएगा। वैसे ही कुछ दिनों पहले मेरा पैर ठीक हुआ है, तो इसलिए भी मैं नहीं ले जाऊँगी। तो चलिए अभी फ़िलहाल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।